महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल आपके सामने आत्मचिंता की बात करी थी। आत्मा की चिंता किसी को नहीं होती है, क्योंकि उस आत्मचिंतन को उत्तम कहा है। किंतु छद्मस्त अवस्था में आत्मा की चिंतन करने के लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आदि यदि कोई साधन है तो वह शरीर माना गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम ऐसा कहा है, क्योंकि आत्मचिंतन करने के लिए, आत्मा की आराधना करने के लिए, आत्मा की उपासना करने के लिए शरीर एकमात्र माध्यम माना गया है। इसलिए आत्मचिंता तो उत्तम है और देह चिंता च मध्यमा ऐसा कहा। शरीर की ओर भी दृष्टि जाती है, क्योंकि गुरुदेव ने ये कहा था, इट इज आल्सो मशीन। ये शरीर जो है मशीन के समान है। जिस प्रकार आप वाहन चलाते हैं तो उसके लिए पेट्रोल की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, तो उसी प्रकार अनुपात से इस शरीर के लिए भी पेट्रोल देने की आवश्यकता पड़ती है। और श्रवण भी आहारचर्या को संपन्न करने के लिए श्रावक के आंगन तक पहुंच जाता है। सोचिएगा, 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, वासना रूप संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये 4 संज्ञाएं हैं और इन 4 संज्ञाओं से संसारी प्राणी ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। और आहार संज्ञा गुणस्थान की विवक्षा में कहां से कहां तक होती है, तो 6ठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा का अस्तित्व है। तो जिस प्रकार श्रावक अथवा गृहस्थ आहार की क्रिया को संपन्न करता है, भोजन करता है, उसी प्रकार क्षुधा की निवारण करने के लिए श्रवण लोग भी आहार करते हैं। किंतु श्रवणों की वह चर्या और गृहस्थ की चर्या में जमीन आसमान का अंतर है। तीर्थंकर भी क्यों न हो, छद्मस्त काल में आहार लेने के लिए आपके आंगन तक आते हैं। ये सबको ज्ञात है। सोचने की बात है, विस्मय होता है कि जो चरमोत्तम शरीर वाले होते हैं उनका अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण किसका किसका नहीं होता, यह स्पष्ट बताया है कि औपपादिक अर्थात देह और नारकी और चरमोत्तम शरीर वाले और असंख्यात वर्ष वाले जो भोग भूमि जीव हैं, मनुष्य और तिर्यंच, उनका अकाल मरण नहीं होता। अब बाकी सबका अकाल मरण भी हो सकता है, सकाल मरण भी हो सकता है, किंतु इनका तो अकाल मरण नहीं होगा, सकाल मरण ही होता। अब विस्मय इस बात को लेकर के होता है, जब तीर्थंकर
चर्म शरीर हैं और चर्मोत्तम शरीर वाले हैं और 6 मास तक संकल्प पूर्वक अनशन करने का सामर्थ्य उनके अंदर है और जिन्होंने संकल्प ले लिया 6 महीने तक मैं आहार नहीं लेऊंगा और वह जंगल में ध्यानस्थ हो गए। 6 महीने होने के उपरांत फिर मैं उठूंगा, यह भी तो विकल्प है ना। आजीवन के लिए आहार का त्याग उन्होंने नहीं किया था, 6 महीने के लिए अनशन तप को अंगीकार किया था। 6 महीने संपूर्ण होने के उपरांत वो आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं। क्यों? क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम, ऐसा आप बोलते हैं। तो क्षुधा है, क्षुधा परिचय सहन नहीं होता। संकल्प पूर्वक अनशन करना अलग वस्तु और संकल्प पूर्ण होने के उपरांत निश्चित रूप से विकल्प होता है और उस विकल्प को दूर करने के लिए वह आहार की चर्या को संपन्न करते हैं। यह परिचय विजय करना बहुत कठिन हो जाता है। कई लोगों की यह धारणा हो सकती है कि तीर्थंकर आहार के लिए उठते हैं तो मार्ग को, जो मोक्ष मार्ग है, उसको दुनिया के सामने स्पष्ट करने के लिए, अर्थात मुनियों की चर्या कैसी होती है इसको बताने के लिए वो आहार के लिए उठते हैं, ऐसा विकल्प सामने लाते हैं। किंतु आचार्य ये कहना चाहते हैं कि 6ठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा होती है, क्योंकि फिर एक बार प्रदर्शन कर लो मोक्ष मार्ग को, बार बार प्रदर्शित करने का विकल्प क्यों है। और दूसरी बात यह है, जब वो दीक्षित होते हैं तो अखंड मौन धारण करते हैं, तो उपदेश देने का विकल्प है ही नहीं। यदि मार्ग को प्रदर्शित करना है तो उपदेश दे करके भी तो मार्ग को प्रदर्शित किया जा सकता है, किंतु अखंड मौन रहते हैं, इसलिए बोलने का विकल्प उन्हें है ही नहीं। किंतु क्षुधा को दूर करने के लिए वह विधिवत उठते हैं आहार के लिए। आप लोग भी भोजन करते हैं किंतु विधिवत नहीं करते, रुचिवत करते हैं। हाँ, रुचिवत भोजन करना और विधिवत भोजन करना बहुत अंतर है, समझ में आ रहा क्या नहीं? हाँ, भोजन में कोई कमी हो फिर देख लो क्या स्थिति बनती है, कैसे बनाया है तुमने। इस प्रकार किसके ऊपर टूट पड़ते हैं? अपने घर वाले के ऊपर। और किसके ऊपर टूट पड़ेंगे? है? अभी भी बनाना नहीं आता, इतने साल हो गए, आदि आदि ये विकल्प आते। क्योंकि गृहस्थ जो भोजन करता है वह इंद्रिय पोषण के साथ करता है। पेट ये नहीं चाहता है कि हमारे अमुक वस्तु चाहिए, पेट तो इतना ही कहता है कि भूख लगी है हमें खिला दो। किंतु रसनेन्द्री जो रसना है वह कहती है हमारे लिए पकवान चाहिए, मिठाई चाहिए, आदि आदि षड्रस पकवान चाहिए। लेकिन आचार्य कहते हैं श्रमण लोग रत्नत्र की आराधना करने में कारणभूत जो शरीर है उस शरीर के लिए कुछ देते हैं। तो आप लोग दाता हैं क्या? कोई और कोई दाता है? आप इनडायरेक्ट दाता हैं, ये ध्यान रखो। हम नया विषय देना चाह रहे हैं आपके सामने। आप लोग दाता हैं औपचारिक, वस्तुतः श्रमण ही दाता होता है, क्योंकि विधिवत इस शरीर के लिए दे रहा है। तो देने वाला दाता है, लेने वाला पात्र है, किंतु
इस शरीर को वह दे रहा है। कौन? श्रवण। तो वह विधिवत दे रहा है। आप विधिवत देते हैं, औपचारिक है, महाराज ले लो ले लो ले लो, ऐसे आपके कहे अनुरूप हम लेने लग जाए तो संयम का पालन ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि श्रावक की भावना रहती है कि अच्छे ढंग से मैं आहार करा दूं, किंतु आचार्य कहते हैं ले तप बढ़ावन, ले तप घटावन नहीं। जिस आहार के माध्यम से संयम में, तप में बाधा आती है, वह आहार श्रवण के लिए अथवा वृद्धि के लिए, संयमी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए आगम के अनुरूप हम तोल करके भोजन लेते हैं, बिना तराजू फिर हम तोल लेते हैं हमें कितना लेना है। एक और ग्लास ले लो महाराज, एक और ग्लास ले लो, बार बार आग्रह होता है, किंतु यह विनय ठीक है, ज्यादा आग्रह ठीक नहीं। विनय अनुनय के साथ अपनी भावना को व्यक्त करना अलग वस्तु, किंतु ज्यादा आग्रह ठीक नहीं। अनुग्रह रखिए आप। कल भी हमने बात की थी, आग्रह और अनुग्रह में बड़ा अंतर है। तो श्रवण लोग विधिवत आहार की चर्या को संपन्न करते हैं। मूलाचार आदि ग्रंथों में यह स्पष्ट आया है कि गोचरी वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति, आक्षमरक्षण और गर्त पूरण, ये 3-4 शब्द दिए गए हैं। भ्रामरी वृत्ति का अर्थ ये है कि जिस प्रकार भ्रमर फूल के ऊपर बैठ जाता है और वह फूल बहुत कोमल है और उस भ्रमर में इतनी क्षमता है, एक लकड़ी में छेद करने की भी क्षमता रखता है, किंतु वह भ्रमर फूल के ऊपर बैठ करके भी उस फूल को धक्का नहीं पहुंचाता, किंतु वह पराग को अपनी कुशलता से ग्रहण करके चला जाता है। उसी प्रकार श्रवण की चर्या होती है। श्रावक को श्रवण के द्वारा कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ। इस प्रकार आगम के अनुरूप लेकर के आना। शौब्र भरण अथवा गर्त पूरण कहा। गर्त पूर्ण का अर्थ यही है, आप लोग भवन का निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम जो फाउंडेशन है उसको भरते हैं। तो फाउंडेशन को भरने के लिए दर्शनी पत्र का उपयोग करते हैं क्या? नहीं, अनगढ़ पत्थर जो है ना वो डाल करके उस गड्ढे को पूर देते हैं। उसी प्रकार यह एक गड्ढा है, पेट है, उसको प्रासुप आहार के द्वारा भरना है। अब प्रासुप आहार तो नहीं लेंगे, प्रासुप आहार ही ग्रहण करते हैं श्रमण लोग, किंतु रोका सूखा कोई भी हो यथालंब लेकर के आते हैं, कोई भी मांग नहीं रखते हैं। कृतकारित अनुमोदना से किसी भी प्रकार से संकेत आदि नहीं करते हैं। श्रावक अपनी कुशलता से वैयावृत्ति करता है, करना चाहिए, अलग वस्तु, किंतु रसनेन्द्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए आगम के अनुरूप वह आहार को लेकर के आते हैं। इसलिए आहार संज्ञा अलग है और आहार की क्रिया अलग है, ये दो चीजें हैं। आहार की संज्ञा का अर्थ आहार लेने की इच्छा। आपके आंगन आए हैं तो अनिच्छा पूर्वक नहीं आए, ये ध्यान रखो, इच्छा हुई है, क्योंकि क्षुधा के शमन के लिए ही वो आते हैं, किंतु एक प्रकार से क्षुधा को दूर नहीं करते।
आगम के अनुरूप ही दूर करते हैं। रसनेन्द्र के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए अनुपात से जितना आवश्यक है उतना लेकर के आते हैं और प्रतिक्रमण इत्यादि करके प्रायश्चित आदि के माध्यम से उस आहार संबंधी जो भी दोष उत्पन्न हुए उनको दूर करके सामायिक में लीन होते हैं। किंतु आप लोगों की बात इस प्रकार नहीं होती। आप भी आहार लेते हैं किंतु आप योगी नहीं हैं किंतु भोगी है। भोगी और योगी बड़ा अंतर है। योग साधना करने वाला योगी माना जाता है और भोग भोगने वाला भोगी माना जाता है। और श्रावक यदि है वह उसको कामकाज भी करना पड़ता है, इसलिए वह 2 बार ले सकता है, लेता है। किंतु जो बार बार लेता है वो भोगी नहीं किंतु वो रोगी होता है। बार बार लेने से रोग उत्पन्न होता है, अनुपात से लेने से रोग आदि उत्पन्न नहीं होते। ओवर हो जाता है तो वह अपच हो जाता है। अति सर्वत्र वर्जित इसलिए कहा है भूख लगने पर समय पर भोजन करें, विधिवत करें, रुचिवत न करें। किंतु गृहस्थ अपनी रुचि के